आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जो अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी इस टॉपिक के बारे में। माइक्रो माइक्रो मतलब छोटा, इसका मीनिंग ही होता है स्मॉल, जो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। दूसरा माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज, इसका मीनिंग होता है लार्ज मतलब बड़ा। जब हम अर्थव्यवस्था में बड़ी चीज़ की बात करते हैं। स्टडी मैटर में क्या आता है? माइक्रो। मैक्रो से आपको समझ में आ रहा है छोटा। इसको हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स रिलेशन की बात करते हैं, जैसे हाउस होल्ड, फॉर्म्स, कंज्यूमर। लाइक जब हम एक सिंपल फॉर्म की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं या कंज्यूमर की बात करते हैं। मैक्रो, मैक्रो का मतलब है होल। इट इज स्टडी अबाउट एन इकोनॉमी एज अ होल। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सतह पर बात कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे मैक्रो। थर्ड, और इसमें मैं आपको एक बार बताना और चाहती हूँ कि जो मैक्रो है, मैक्रो में हम एनालाइज करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब हम अपने गोल पे डिपेंड करते हैं। हाउस होल्ड से लेके फॉर्म से लेके कंज्यूमर कैसे कंज्यूम करता है, कैसे डिमांड करता है, कैसे सप्लाई करता है। जबकि हम मैक्रो में बात करते हैं इन्वेस्टिगेट कैसे करता है प्रिंसिपल और प्रॉमिस ऑफ पॉलिसी और रिलेशन को, जैसे इनकम टैक्स हो गया एंड अदर थिंग। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की। मैक्रो के ऑब्जेक्टिव में बात करें तो हम गोल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल एंड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम गोल, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं उन रिसोर्सेज मतलब साधन, उन साधनों के थ्रू जो साधन हमारे पास हैं। और अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हम अचीव करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। हम फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव करते हैं? विद प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी के साथ। अगर हम बात करें इसकी डील्स विद, मतलब कंज्यूमर और प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करता है हमारे गिवन बजट के साथ। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो आपने 10 रुपये दिए, 10 रुपये आपने सब्जी वाले को दिए, सब्जी वाले की वो आय हुई, पर आपने उस पर खर्च करा तो आपको सब्जी मिल गई, वो उसकी आय हुई। तो सब्जी वाला कुछ और सामान लेके आता है होलसेल की दुकान से, वो उसकी आय सब, वो जो जहाँ उपभोग कर रहा है, जिस चीज़ पे वो उपभोग कर रहा है, वो उसकी आय हुई। एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि आपकी खर्चा सामने वाले की आय हो जाती है और उसकी जो आय है वो दूसरे का उपभोग हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें ये होता है कि हाउस होल्ड भी आती है, इंडस्ट्री भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है और फॉरेन सेक्टर भी आता है। जैसे कि आरबीआई भी काउंट होगा, राष्ट्रीय आय भी इसमें काउंट होगी। इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें भी इकोनॉमिक सेक्टर में काउंट होती है, क्योंकि ये लार्ज स्टेज पे बात करते हैं, तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, उसके मेथड्स की बात करें, तो मेथड्स जो होते हैं वो पार्शियली इक्विलिब्रियम होते हैं। ध्यान रखना कि हमारी इकोनॉमी में दो इक्विलिब्रियम होता है, एक पार्शियली, एक जनरल इक्विलिब्रियम। जो पार्शियली इक्विलिब्रियम होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, जो सप्लाई और डिमांड के बारे में बताता है, उस इक्विलिब्रियम को दिखाता है एक मार्केट में। अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के अप एंड डाउन्स को भी दिखाएगा ऑल मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, बस इसमें ये डिफरेंस होता है, पार्शियली मतलब वन एक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई दिखाता है, और मैक्रो में जनरल इक्विलिब्रियम होता है, जो होल मार्केट की इक्विलिब्रियम को शो करता है। अब मैं आपकी बात करूँ वेरिएबल्स की, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल है वो मेजरली वो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जैसे मैंने आपको बताया ही। प्राइस पे तो डिपेंड करेंगे, क्योंकि प्राइस का मेन होता है। डिमांड, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एंड रिवेन्यू। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ मेजरली, तो उनके जो वेरिएबल होता है वो एग्रीगेट प्राइस, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इन्फ्लेशन मतलब महंगाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट को भी दिखाते हैं।
आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ। अगर हम इसकी बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में आती हैं, चाहे कि वो आप 11th ले लो, 12th ले लो, या फिर यूजीसी नेट, या फिर हाई लेवल की बीकॉम एमकॉम कुछ भी कर लो, तो मैं आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑन डिमांड। सेकंड, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, theory of price determined and different market condition, theory of factor pricing distribution and theory of economics welfare। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी। एंड ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो लाऊंगी और मैं एक एक करके आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। एंड मेन प्रॉब्लम क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की? मेन प्रॉब्लम ये होता है कि द मेन प्रॉब्लम ऑफ द प्राइस डिटरमाइन एलोकेटेड ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास साधन दुर्लभ है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, दुर्लभ है, उसको हमें कैसे प्राइस मेंटेन करना है, ये हमारी मेन प्रॉब्लम होती है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसकी क्या होती है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट एंड फाइनल टॉपिक कि इन्हें लिखा किसने, इनके राइटर्स कौन है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो राइटर है वो है अल्फ्रेड मार्शल, एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो राइटर है जिनके वजह से पॉपुलर हुई है वो है केम किन्स। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।